नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे मेहमान हैं आज प्रियंक गुप्ता। आइए जानते हैं जिंदगी में ये कैसे सफल हुए हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंक जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो आपने यहाँ तक कैसे पहुँचे, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी सक्सेस के बारे में बताइए। शुरुआत से मैं बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली का हूँ और मेरे मदर फादर दोनों एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर रहे। लोधी रोड का मेरा बर्थ दिल्ली का रहा। सो एक घर के अंदर बहुत अच्छा खाना था, पहनना था, पढ़ाई थी, लग्जरी नहीं थी। और शुरुआत से मेरा कुछ करने का, अपना काम करने का, अपने दम पे कुछ काम करने का बचपन से मैं कहा करता था। पेरेंट्स ने कई बार कहा कि बेटा हम गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप भी इसी में अपना करियर देखिए। मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन से गए। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब लगी, बट बाद में इन लॉज ने उनको ड्रॉप करवाया। बट मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे कुछ समाज के लिए अच्छा करना है, बड़ा करना है। तो उसके लिए मैंने आफ्टर कंप्लीट माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेटअप ए रनिंग ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में। जी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। डीएफसी से मैंने लोन लिया, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, पर एक जज्बा था, मेहनत का एक जज्बा था। एक बिजनेसमैन के तौर पे यू स्टार्टेड। यस। फिर लाइफ ने टर्न किया इन द ईयर ऑफ 31 जनवरी 99। आई गॉट अ मेजर एक्सीडेंट इन मथुरा हाईवे। तो वहाँ लाइफ एकदम चेंज हुई और मैं बेड रिडन हो गया फॉर द 1 ईयर। मेरा फीमर बोन केस था और उस टाइम ऐसा लगा कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हुआ है, खत्म हो गया, क्योंकि डीएफसी का लोन था और काम बंद हो गया, लेबर की सैलरीज थी। खैर जैसे तैसे करके वो बैड फेस मैंने निकाला। उसके बाद फिर हम 2000 में मैं फिर दोबारा स्टैंड किया। सबसे बड़ा मेरे को तो आप ठीक हो गए हेल्थ वाइज मैं परफेक्ट हो गया। बट सबसे बड़ा जो मेरे को एक चैलेंज था वो था कि अब करियर कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि जो आपने किया था वो सारा खत्म हो गया, लोन सर पे चढ़ गया था। डीएफसी का लोन था, वो फादर साहब ने मेरी बड़ी हेल्प करी और उस टाइम रीपे किया गया। जी। तो फिर मैं दोबारा से जीरो से स्टार्ट हुआ और मेरे को रियल एस्टेट डेवलपर एंड प्रमोटर मैंने अपने आप को सोसाइटी को दिया। उसमें मेरी मेहनत और किस्मत ने दोनों साथ दिया। तो हमारे ग्रुप ने नोएडा के अंदर ओवर 5000 फ्लैट्स डिलीवर करे और नियर अबाउट 2 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल एरिया हमने डिलीवर किया। तो आप प्रॉपर्टी में आ गए, उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपर एंड प्रमोटर हम लोग हो गए। जी, ये आइडिया कैसे आपको आया कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती गई और हाँ, आप आगे बढ़ते गए? रियल एस्टेट बूम था, लोगों सोसाइटी को रिक्वायरमेंट थी। सो उस वेव में, उस लेयर में हम लोग सक्सेस होते गए और एक ईश्वर की बड़ी अच्छी कृपा रही कि हमारी जो डिलीवरीज थी वो सक्सेसफुल डिलीवरीज रही जी। और हमारी एक मेरे जो जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ, श्री राकेश यादव जी, उनकी गाइडेंस के अंदर हमने काम किया तो बहुत अच्छा हमने डिलीवर किया लोगों को। कहीं किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं हुआ। एक नई जिंदगी हम कहेंगे प्रियंक जी इसको। उसके बाद आपने रियल एस्टेट में एकदम से पैर रखा, मतलब शुरुआत नई की और आप उसमें कामयाब हुए। तो उस वक्त कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी फैमिली के लिए। मेरे 4 फादर्स बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बट फादर साहब और मदर दोनों क्योंकि सर्विस क्लास थे, गवर्नमेंट सर्विस क्लास थे, तो उसके बाद अपने आप को एज ए सेल्फ मेड में इसके अंदर सक्सेस हुआ। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली कि नई शुरुआत लाइफ की, नई शुरुआत बिजनेस की, और आपने हार नहीं मानी, बिल्कुल आप डटे रहे। आपके अंदर जो जज्बा है आगे बढ़ने का वो चलता रहा जी। तो आगे क्या आपने और क्या पाया आगे?
उसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उन्हें गुरु भी मानता हूँ, श्री राकेश यादव जी को। तो उनका अपनी बिटिया के साथ प्रॉमिस था कि जिस दिन वो अपना डॉक्टरेट कर लेगी वो उनको एक मेडिकल कॉलेज लेके देंगे, गिफ्ट देंगे। तो हम इसी तरह से एक किसी कॉलेज की डील में बैठे थे, तो वो तो फाइनलाइज नहीं हुई, बट वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई हेल्थ और एजुकेशन के अंदर। तो इन द ईयर ऑफ 2014 आई गॉट अ चांस टू एंटर इन मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। तो उसके अंदर मेरे को एक बहुत अच्छा स्पेस मिला। वहाँ मैं फिर मेरा ये सारा जो सेटअप था ये उड़ीसा में था जी। तो मैं 15 दिन दिल्ली रहने लगा और 15 दिन उड़ीसा रहने लगा जी। तो जो आपके जो थॉट्स थे कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक और जो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और आप इसमें आगे बढ़ते गए। जी। तो वो लाइफ और रियल एस्टेट डेवलपर प्रमोटर की लाइफ बहुत चेंज थी। उधर बहुत रिस्पेक्ट थी, रिगार्ड था। तो वहाँ इंटरेस्ट आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। एक न्यू सक्सेस थी, एक न्यू फील्ड था। तो इसी तरह से फिर इन द ईयर ऑफ 2019 वी फेस कि ऑल सब हेल्थ एजुकेशन सब टेक पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। तो वी ऑल्सो स्टार्टेड IT कंपनी फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन। वाह। तो उसमें भी एक अच्छा हमारा सक्सेस रहा, हम काफ़ी आगे बढ़े। इस तरह से लाइफ चेंज होती रही और अपॉर्चुनिटीज़ को आप मतलब संभालते गए, उसमें कामयाबी पाते गए। और ये बहुत बड़ी मतलब एक अलग अलग तरह का ही फील्ड है। देखिए, एक बिजनेस मैन के तौर पे आपने उसमें रियल एस्टेट में आप गए, उसके बाद आप हेल्थ में गए कि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ हेल्थ, एजुकेशन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सोसाइटी को आप ये इतना कुछ दे रहे हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी। जैसा कि आपने कहा, रेस्पेक्ट मिलती रही और अच्छा लगने लगा, रेपुटेशन थी और आप मतलब इतना प्योर काम कर रहे थे। बिल्कुल, एजुकेशन से ही हमारा देश देखो कितना आगे बढ़ रहा है, हेल्थ की वजह से ही कितना आगे जा रहा है। यूथ्स को खास तौर पे इसकी अवेयरनेस इज मस्ट, एजुकेशन इज मस्ट। जी। देखिए, लाइफ में अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो है टाइम और फिर हेल्थ। जी। तो ये सब फील्ड रहा और मेरा बचपन से एक एम रहा कि मैं पैसा तो ज़रूर कमाना चाहता था, लेकिन सोसाइटी को भी एक बहुत बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ। जी 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 जी। ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी रहे, ग्रो करे, अवेयर हो, अवेयरनेस हो आफ्टर कोविड। जी जी जी। तो मतलब ये एक फील्ड है ना कि जिसका कोई किनारा नहीं है, जो एक सागर है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें हम कहेंगे आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप इतनी नम्रता है आप में और आगे आगे आप बढ़ रहे हैं। और क्या मतलब आप करना चाहते हैं कि जो इस वक्त की, क्योंकि डिजिटलाइज्ड आजकल का वर्ल्ड है और यूथ्स को ख़ास तौर पे दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटीज़ एजुकेशन। उसमें आपके क्या प्लान्स हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या फ्री एजुकेशन आप मतलब बहुत काम कर रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं टोटली उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट क्या रहा अब तक? आपके दोस्तों का सपोर्ट क्या रहा है? कौन आपकी प्रेरणा रही है? फैमिली में सपोर्ट मेरा बचपन से ही बहुत रहा। मेरे फादर मदर ने हमको बहुत अच्छी परवरिश दी, बहुत अच्छे संस्कार दिए, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छी मिली, बहुत कोऑपरेटिव मिली। मेरी फैमिली से मेरे को फुल सपोर्ट है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं जी। और इस सोसाइटी को मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए और उनको अवेयरनेस हो, पढ़े लिखें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें। इसलिए मैंने फील्ड को ज़्यादा लाइक किया। जी। सो व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? इन फ्यूचर मैं पर्सनली मोदी जी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, उनके IQ से, जो एक नया भारत, नया देश, समृद्ध भारत को देना चाहते हैं। तो इसी तरह मैं उन्हीं के सभी आदर्शों पे काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि कम बोलते हुए मैं कामों को ज़्यादा करूँ।
तो हमने जैसा कि आपसे बात कर रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप प्रायोरिटी दे रहे हैं जी। एजुकेशन को लेकर के, प्लान्स हैं आपके कश्मीर को लेकर के, क्या प्लान्स हैं? कश्मीर को लेकर मेरा प्लान है अभी बहुत जल्दी निकट भविष्य में हम लोग कश्मीर में हेल्थ और एजुकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन पहले स्टार्ट करेंगे जी। ताकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो स्किल है, वहाँ का जो टैलेंट है, वो देश दुनिया के आगे निकल के आए। तो और आपने जैसा कि हमें बताया अभी कि आप एग्रो में भी कुछ करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में भी जाना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हमारे देश की एक पूरे संसार की बहुत बड़ी समस्या है, पहला पानी, पीने लायक पानी कम नहीं है, और उसके बाद एक स्वच्छ भोजन नहीं है। जो आज की हालात हैं, तो एक स्वच्छ वातावरण में अच्छे पानी के साथ हम एक अच्छा भोजन, जो कि पहले हुआ करता था मिलेट्स, जैसा कि मोदी जी ने, हाँ, इस अच्छा भोजन एक समाज को मैं देना चाहता हूँ ताकि हमारी जो हेल्थ है, जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कितने हेल्दी रहा करते थे। जी जी। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर स्ट्रेस फ्री रहा करते थे। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखिए किस तरह का, आप सब देख ही रहे हैं, हम लोग सब जी उसको फेस कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे जीवन काल में मैं उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, उनको एक अच्छा पानी, एक अच्छा भोजन दे सकूं, ये मेरा एक नेक्स्ट ऑर्गेनिक। जी। तो तभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यू वांट टू डू एजुकेशन एंड जो एग्रीकल्चर है, मिलेट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं अब कश्मीर के लिए। जी। तो वहाँ का यूथ और वहाँ के बच्चे तो जुड़ ही रहे हैं आपके साथ में। जी, तो जी। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और आप इतने अच्छे, आप कामयाब रहे और कामयाबी आपको मिलती रहे। प्रियंक जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूथ्स को आप कुछ कहना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक तो हर यूथ को अपनी जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो कल्चर है, उसको देखे, पढ़े, समझे, सीखे और ग्रोथ की तरफ, आगे डेवलपमेंट की तरफ सोचे। बहुत कुछ है हमारे देश में, बहुत कुछ करने के लिए। मोदी जी का मिशन विज़न है स्किल डेवलपमेंट, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बिजनेस को लेकर, तो उसी को चीज़ के ऊपर आगे बढ़ाए, यूथ देश का नाम करे। बिल्कुल, गौरव जी। पढ़ाई भी करें और छोटा छोटा ये मत सोचिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब है, छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं और कितना आगे जा सकते हैं। यही है आज की प्रियंक गुप्ता जी की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच प्रियंक जी। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।